हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो में हम लोग इस टाइप का प्रतिशत निकालना सीखेंगे, जो कि यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन लिए हैं। पहला है 4 5 का कितना प्रतिशत है, दूसरा है 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, और तीसरा है 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सब समझाने से पहले कुछ बेसिक बताते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो ये प्रतिशत का सिंबल होता है, इसको आप 100 बोल सकते हैं। प्रतिशत बोलिए या फिर 100 बोलिए, बात बराबर है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि पाई का मान होता है 22/7, तो आप इसे पाई बोलिए या फिर 22/7 बोलिए, बात तो बराबर है। जहाँ पे आपको 22/7 का ज़रूरत होगा वहाँ पे आप पाई की जगह पे 22/7 लिखिए, और जहाँ पे पाई की ज़रूरत हो तो 22/7 की जगह पे पाई लिखिए। तो आप अपना मर्जी से दोनों को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो बस यही प्रतिशत में भी होता है, या तो आप प्रतिशत को 100 लिख दीजिए या फिर 100 को प्रतिशत लिख दीजिए, बात बराबर है। अब ये तो आप लोग जान गए हैं कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। अब यहाँ पे यदि 20% लिखा रहे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो जान ही चुके हैं कि 100 होता है। तो यहाँ पे 20 है तो 20 लिखना है, और ये प्रतिशत का मतलब 100 होता है तो बटा में 100 लिख देना है। ये हो गया इसका आंसर। जब कभी भी कोई भी संख्या हो यहाँ पे, जैसे 10 और यहाँ पे प्रतिशत लगा हो, तो ये डायरेक्ट ना जो प्रतिशत है ये बटा में चला जाता है, ये बटा में आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिशत लिख देंगे। अब 10/प्रतिशत है तो 10 और प्रतिशत को हम 100 लिख देंगे। जहाँ कहीं भी कोई भी संख्या के साथ प्रतिशत लगा रहा है, इसका मतलब बटा में 100 होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 50 है और इधर प्रतिशत लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 है और बटा में 100 है। और यदि कहीं पे इस तरह से लिखा रहा है जैसे 40/100, अब आप लोगों को इसे प्रतिशत में लिखना होगा, तो कैसे लिखिएगा? ये 100 का मतलब प्रतिशत है, तो 40 है तो 40 लिख देना है, और 100 का मतलब यहाँ पे प्रतिशत बैठा देना है। तो यही होता है प्रतिशत का मतलब 100। तो आइए अब ये सब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 4 5 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो 4 5 का कितना प्रतिशत है, यानी 4 के बारे में पूछा जा रहा है। तो जिसके बारे में भी पूछा जाएगा उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो 4 को ऊपर लिख लेना है, और 5 का रिस्पेक्ट में यहाँ पूछा जा रहा है तो 5 नीचे लिख देना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 4 5 का कितना प्रतिशत होगा, तो कितना प्रतिशत होगा? प्रतिशत का मतलब 100 होता है, और यही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ पे गुना 100% से कर देना है। प्रतिशत है तो हमेशा 100 से ही करना होगा। अब यहाँ पे 5 से 100 काट लेना है, तो यहाँ पे 20 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे 4 को 20 से गुना कर लेंगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा। तो ये 80% आ गया। 4 5 का कितना परसेंट होगा? तो 80% होगा। हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। 4 5 से कितना प्रतिशत कम है? यहाँ पे तो पूछा था 4 5 का कितना प्रतिशत है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 4 5 से कितना कम है। तो 4 5 से 1 कम है, तो यहाँ पे ऊपर 1 लिख देना है। यहाँ पे 4 5 से 1 कम है तो 1 ऊपर लिख दिए हैं। अब किससे कम है? तो 5 से कम है, तो इधर वाला जो है ना नीचे लिखाता है, तो यहाँ पे हम लोग 5 नीचे लिख दिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो यानी प्रतिशत मतलब कितना? 100, तो यहाँ पे गुना में 100% कर देना है। अब यहाँ पे 5 से 100 काट लेना है, तो 20 5 100 हो जाता है, और 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 20%। 4 5 से कितना प्रतिशत कम है? तो 4 5 से 20% कम है। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले देखना है कि 5 4 से कितना अधिक है। 5 4 से 1 ही ज़्यादा है ना, तो 5 4 से 1 अधिक है, तो 1 ऊपर लिखेंगे, और ये जो 4 है 4 से ना अधिक है 5, तो 4 को नीचे लिखेंगे। और फिर बोल रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत यानी 100, तो गुना में 100% कर देना है। अब यहाँ पे 100 को 4 से काट लेना है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 20 को 1 से गुना कर लेना है, तो यहाँ पे 20 और ये प्रतिशत आ जाएगा, तो 20%। तो 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 20% अधिक है।
तो दोस्तों इस टाइप का प्रतिशत इसी तरह से निकाला जाता है। आई होप आप लोग निकालना जान गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।